सोचो एक लड़की जो देश के लिए जान देने को तैयार है, ठीक है, जो बॉर्डर पर खड़ी हो सकती है, जो गन उठा सकती है, जो टेरर जोन्स में अपनी ड्यूटी दे सकती है, ड्यूटी कर सकती है, लेकिन उससे सिर्फ इसलिए परमानेंट सोल्जर बनने का हक नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो एक लड़की है, एक महिला है। इंडियन आर्मी ने महिलाओं को यूनिफॉर्म तो दिया था, लेकिन बहुत सालों तक उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं दिया था। 14 साल देश की सेवा करने के बाद उनसे कहा गया था, या कहा जाता था रादर, कि थैंक यू सो मच, अब आप घर जा सकते हैं। राइट, दिस वाज द कंडीशन। और यहां से शुरू होती है एक नई लड़ाई, एक नया जंग, एक केस जिसने इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को बदल दिया। ये कहानी है बबीता पुनिया की, बबीता पुनिया और उन जैसी हजारों महिला ऑफिसर्स की, जिन्होंने सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट भी जंग लड़ी और जीता। 1992 इंडिया ने पहली बार महिलाओं को इंडियन आर्मी के ऑफिसर के रैंक में रिक्रूट करने की आई वुड से परमिशन दी, अलाउ किया गया और ऑफिसर्स के रूप में एंट्री दी। न्यूज चैनल्स ने इसे एक हिस्टोरिक डिसीजन बोला, व्हिच वाज ट्रू इन दैट सिचुएशन। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वुमेन को इंडियन आर्मी में परमानेंट जगह नहीं दी गई थी। उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नौकरी मिल रही थी, यानी कि 10 साल और मैक्सिमम 14 साल, और उसके बाद नो परमानेंट करियर, नो लॉन्ग टर्म प्रमोशंस, नो पेंशंस एंड नो कमांड रोल्स। यानी तुम देश के लिए अपनी जवानी दे सकते हो, लेकिन आर्मी तुम्हें अपना परमानेंट हिस्सा नहीं मानेगी। दिस वाज द सिचुएशन। आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट्स और उसके इंप्लीकेशंस और इंपैक्ट्स। इट माइट बी ब्रूटल बट इट वाज द केस। वुमेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते थे मर्दों के साथ, ऑब्स्टिकल कोर्सेज भी करते थे उनके साथ, फील्ड एरियाज पे भी जाते थे उनके साथ। यानी कि सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वुमेन ऑफिसर्स वही ट्रेनिंग ले रही थी जो कि उस समय के मर्द लोग ले रहे थे। वही यूनिफॉर्म पहनती थी, वही ड्यूटीज करती थी, कभी कभी तो शायद एक जैसी डेंजरस जगह पे भी पोस्टिंग मिलती थी। लेकिन जब बात आती है इक्वालिटी की, तब सिस्टम सडनली उन्हें याद दिलाने लगता है कि भाई तुम एक महिला हो, राइट, तुम एक महिला हो, इस चीज को भूलो मत। इस कहानी की हीरो सिर्फ एक महिला नहीं है, इस कहानी की हीरो वो सारी महिला ऑफिसर्स हैं जिसने आर्मी को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि अपनी जिंदगी समझा। बबीता पुनिया एक एडवोकेट, उन्होंने देखा कि वुमेन ऑफिसर्स सालों तक सर्व करने के बाद भी अनसर्टन फ्यूचर में जी रही है। कल यूनिफॉर्म रहेगी या नहीं उन्हें नहीं पता। वुमेन ऑफिसर्स के लिए ये कहा जाता था, या वो समझती थी कि हम बॉर्डर पर खड़े हो सकते हैं, पर प्रमोशन के टाइम पे हम सडनली वीक पता नहीं कैसे हो जाते हैं आर्मी की नजर में। कई महिलाएं ऑफिसर्स ने अपनी शादी पोस्टपोन की है, कईयों ने अपनी फैमिली सैक्रिफाइस की हैं, फेस्टिवल सैक्रिफाइसेस की हैं, डेंजरस सिचुएशंस और जोन्स में ड्यूटी की है, लेकिन सिस्टम ने उन्हें कभी अपना नहीं समझा। हमेशा दे यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज टेम्पररी। उन्हें यकीन दिलाना, उन्हें भरोसा दिला देते थे कि भैया तुम परमानेंट नहीं हो। आर्मी कॉन्वॉयज इन माउंटेन्स या वुमेन ऑफिसर्स दे यूज्ड टू लीड। कुछ वुमेन ऑफिसर्स यूनाइटेड नेशन पीस मिशन तक के लिए भी गई, कुछ ने टेरर जोन्स में ऑपरेशंस हैंडल किए, कुछ ने ऑल मेन कंटिंजेंट्स में और कंटिंजेंट्स को इनफैक्ट लीड किया, पर फिर भी उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल या शक उठाए गए। मतलब स्टेबल करियर, हायर रैंक, पेंशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफिसर्स के लिए थे जो परमानेंट कमीशन में थे। वुमेन ऑफिसर्स दे यूज्ड टू गेट 14 years मैक्सिमम सर्विस पीरियड व्हिच वाज बेसिकली टेम्पररी। तो उनके लिए ये स्टेबल करियर, हायर रैंक्स, पेंशंस, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये सब कुछ नहीं था। अब आप इमेजिन करो एक ऑफिसर जो 14 साल देश को सर्व करने में दे निस्वार्थ तरीके से दे, और फिर उनसे एक दिन बोला जाए कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं, हाउ इट विल फील। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए होगा या एंटायर वुमेन कम्युनिटी के लिए होगा? पूरी की पूरी जमात को बुरा लगेगा। देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पे देश के साथ एक डिसएसोसिएशन क्रिएट हो जाए। महिला ऑफिसर्स कहेंगी कि हमने सिर्फ देश को सर्व किया था, गलती यही थी बस कि हम महिला थे, राइट। तो आर्मी का आर्गुमेंट क्या था, ये समझना जरूरी है। आर्मी का आर्गुमेंट क्या था कि भैया वुमेन फिजिकली दे आर वीकर कंपेयर टू मैन नेचुरली। वुमेन के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल मदरहुड। मेल ट्रूप्स अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, खास करके इफ दे आर बीन कॉट बाय द ऑपोजिशन, बाय द एनिमीज। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के लिए उतनी सूटेबल नहीं है, यानी कि इशू कैपेबिलिटी का नहीं था बल्कि माइंडसेट का ज्यादा था, व्हिच वाज वेरी मच विजिबल विद द आर्गुमेंट्स दैट द इंडियन आर्मी यूज्ड टू गिव। पर अब ये बैटल बैरक्स से निकलकर कोर्ट रूम तक पहुंच चुका था, एंड दैट वाज द चेंज। 2003 बबीता पुनिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया, और डिमांड बहुत सिंपल थी। डिमांड ये थी कि वुमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन दे दी जाए।
2010 में, यानी कि 2003 से लेकर 2010 की हम बात कर रहे हैं, इन 2010 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वुमेन ऑफिसर्स डिजर्व करते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया। 2010 किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस की आज बातें आप सुनिए जिसमें वो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है। इट वाज द सेम गवर्नमेंट इन 2010 हु एक्चुअली चैलेंज्ड द दिल्ली हाई कोर्ट व्हिच टॉक्ड अबाउट द इक्वालिटी इन आर्मी। दिस इज द हिपोक्रेसी दैट वी ऑफन टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू कांग्रेस। तो 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दे डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट विद मेन इन द इंडियन आर्मी, एंड गवर्नमेंट ने उसे चैलेंज कर दिया। और एक तरफ वुमेन ऑफिसर्स थी और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम था। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सालों तक हियरिंग चलती रही, सालों तक वुमेन ऑफिसर्स वेट करती रही। कुछ तो रिटायर कर गई और कुछ ओवर एज हो गई, कुछ ने अपने सपने तोड़ दिए। घड़ी चलता रहा, समय चलता रहा, उम्र बढ़ती रही। सवाल सिर्फ आर्मी का अब नहीं था, सवाल था कि क्या इंडिया में महिलाओं को इक्वल माना जाता है या नहीं। दिस वॉज द फंडामेंटल क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स इन द कोर्ट हियरिंग। कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि वुमेन मदरहुड की वजह से लॉन्ग सर्व नहीं कर पाएंगे, फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, मेल एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक लाइन में पूरी सोच को चैलेंज कर दिया, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी पावरफुल लाइन माय फ्रेंड्स। वो लाइन थी कि वुमेन की कैपेबिलिटी डिसाइड करने का हक स्टीरियोटाइप्स को नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये आर्गुमेंट्स जेंडर स्टीरियोटाइप पर बेस्ड हैं, यानी पुरानी सोच है। सिंपल भाषा में बताऊं तो वुमेन ऑफिसर्स को एक्चुअली में एक्शन में देखा जा रहा था कई सालों से। कोर्ट ने एक्चुअली में याद दिलाया कि ये वही लड़कियां हैं, ये वही वुमेन हैं, ये वही महिलाएं हैं जो सेम यूनिफॉर्म पहनकर देश की रक्षा करती हैं, सेम रिस्क लेती हैं, सेम ट्रेनिंग करती हैं, फिर इक्वली उनको इक्वली ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलेगा? क्या इक्वालिटी सिर्फ पेपर पर रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी को महिलाओं को सिर्फ टॉलरेट नहीं करना है, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देना होगा। दिस वाज एक्चुअली अ गूज़बम्प ऑर्केस्ट्रल क्लाइमैक्स। 17 फरवरी 2020 शुरुआत हुई थी 2003 से, 17 फरवरी 2020, और ये पूरा का पूरा मामला 2010 में सॉर्ट आउट हो सकता था अगर उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस चीज को चैलेंज नहीं किया होता। माइंड इट, 10-10 साल बर्बाद कर दिए हैं इस सरकार की ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी माइंडसेट की वजह से। 2020 में 17 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। उन्होंने कहा भाई वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलेगा। इक्वालिटी कोई फेवर नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। कोर्ट ने आर्मी के आर्गुमेंट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट किया जो वुमेन को लेस केपेबल प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं, यह उन सालों का जवाब था जब महिला ऑफिसर्स को टेम्पररी सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। और ये शायद कांग्रेस के मुंह पे भी एक जोर से चांटा था, कांग्रेस के मुंह पर भी एक तमाचा था जो शायद उन्होंने आज तक उस चीज की अहमियत नहीं समझी। शायद इसीलिए आज भी ऐसी बातें करते हैं आडंबरों की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन ऑफिसर्स को भी कमांड पोजीशन डिजर्व करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन ऑफिसर्स भी कमांड पोजीशन डिजर्व करती हैं। दे आल्सो डिजर्व द रैंक, पेंशन, करियर, रिस्पेक्ट, सब कुछ जो एक मर्द डिजर्व करता है। इस जजमेंट के बाद इंडियन आर्मी का फ्यूचर चेंज होने लगा। वुमेन ऑफिसर्स को नया अपॉर्चुनिटीज मिलने लगा, कमांड रोल्स के दरवाजे खुल गए। ये जजमेंट एक मैसेज था, कैपेबिलिटी जेंडर से डिसाइड नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। वुमेन यूनिफॉर्म पहनने के बाद सिर्फ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज इंडियन आर्मी और सोल्जर। दैट्स इट। हिस्ट्री में कुछ बैटल्स गन से नहीं जीते जाते, किसी ने सही कहा है, और कुछ करेज से भी जीते जाते हैं। बबीता पूनिया और उन यूनिफॉर्म पहनी उन तमाम ऑफिसर्स ने कोर्ट केस, सिर्फ कोर्ट केस नहीं जीता, उन्होंने एक पुरानी सोच को हराया। क्योंकि लड़ाई सिर्फ बैटल पर नहीं होती, कुछ लड़ाइयां सिस्टम के अंदर भी लड़ी जाती हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म या आर्मी में जो हुआ, जो जजमेंट आया, अगर आप इससे सहमत रखते हो, इफ यू बिलीव इन इट, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू।